नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ने लाइन एंड एंगल पढ़ लिया था। ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट किया था अपन ने, जिसमें लाइन एंड एंगल पढ़ लिया था और एंगल के प्रकार भी पढ़ लिए थे। जितने भी एंगल के प्रकार होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कोण किसके बराबर होता है, किन कोणों का योग कितना होता है, वो पढ़ लिया था। आज हम इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी रेलवे, एसएससी और कोई सेंटर एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है अपन को? देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड कोण ए एफ ई, कोण ए एफ ई ये दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अपन को एफ सी डी निकालना है। कोण एफ सी डी ये फाइंड करना है अपन को, एफ सी डी। अब देखो फिगर कैसी दे रखी है आपको। ऐसी फिगर दे रखी है, इसमें 90 डिग्री दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो अपन समझ जाएंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये वाला कोण दे रखा है अपन को 30 डिग्री। ठीक है, ये अपना एफ बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के क्या है? समांतर। और अपन को देखो कौन सा कोण पूछा है? ये वाला कोण पूछा है अपन को, एफ सी डी। एफ सी डी ये वाला कोण पूछा है। ये इसको क्या मान लेते हैं अपन? थीटा। ठीक है, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये आगे बता दूंगा मैं, जब त्रिभुज पढ़ेंगे ना अपन, तब बताऊंगा कि 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखो ये वाला कोण कितना हो गया? 90। ये वाला कोण कितना हो गया? 90। ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। ये वाला कोण कितने का बचा? 60 डिग्री का। ये वाला 60 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। बताया था मैंने, सरल कोण कितने का बनता है? 180 का। यदि 180 में से 60 घटा देंगे तो ये 120 का आ गया। ये दो समांतर रेखाएं हैं। देखो ये संगत कोण हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा है? संगत कोण। तो संगत कोण, संगत कोण के कारण ये वाला कोण भी कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का। यही आंसर है। ठीक है, उतारो इसको। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया था? ये रेलवे में आया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये। देखो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और अपन को ये वाला कोण फाइंड करना है। इसको थीटा मान लेते हैं, तो फाइंड थीटा। थीटा वाला ये कोण दे रखा है अपन को 75 डिग्री। ये दे रखा है कितने का? 40 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला कोण पूछा है। देखो शीर्षाभिमुख कोण प्रवृत्ति से ये 75 का, तो ये भी 75। ये 40 तो ये भी 40। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 75 का है तो इसके सामने वाला भी 75 का होगा। ये 40 है तो इसके सामने वाला कोण भी 40 का होगा। ठीक है,
अब देखो ये 75, ये 40, तो ये कितने का बचा, 65 डिग्री का बचा। ये 65 का है, तो देखो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनता है। एक सीधी रेखा पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। 65 ये हो गया तो 115, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। यही आंसर है। ठीक है, उतारो इसको। तीसरा क्वेश्चन देखो, चालीस 50 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, जो भी एग्जामों में आए हुए। देखो ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो x का मान पूछा है, तो देखो 7 और 2 7x प्लस 2x कितना हो गया, 9x। 7x प्लस 2x, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 7x हो गया, ये 2x हो गया, दोनों कितने हो गए, 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यही आंसर है। ठीक है, उतारो तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो ये कोण दे रखा है 5x प्लस 20 डिग्री, और ये दे रखा है अपन को 3x। ठीक है, फाइंड x। x की वैल्यू पूछी, तो यहाँ से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे सरल कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से देखो 5x प्लस 20 प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 180। ठीक है, ये 8x हो गया, प्लस में 20 हो गया, और ये कितना हो गया, 180। तो यहाँ से 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिग्री। तो x का मान कितना आया, वही 20 डिग्री। समझ में आया, उतारो इसको। पांचवें नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ये दे रखा है y, ये दे रखा है 90, और ये दे रखा है 2x। ये वाला कोण 3x दे रखा है, और ये 105 दे रखा है। और अपन से पूछा है फाइंड x प्लस वाई। फाइंड x प्लस वाई, ये वाला पूछा है। ये ए बी मान लेते हैं। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक सीधी रेखा है। ए बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3x प्लस 105 बराबर 180 हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे वाला ये देखो सरल कोण हो गया। सरल कोण 180 का बनता है, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 25। x की वैल्यू कितनी आई, 25। यदि x की वैल्यू 25 आ गई, 25 यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 50। ये एक ऊपर स्ट्रेट लाइन हो गई,
तो यहाँ से देखो ये 50 आ गया, कितना है ये 50, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपना y प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180, ठीक है। ये 140 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 140 बराबर 180, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 40 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई पूछा है अपन को, तो 25 प्लस 40 कितना हो गया 65 डिग्री आंसर है इसका। देखो छठा क्वेश्चन देखो, इसको भी मान लेते हैं, ये सी डी हो गया और ये ई एफ हो गया। ये तीनों क्या है सीधी रेखाएं, ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, ये क्या है सीधी रेखाएं। और अपन से देखो कौन सा एंगल दे रखा है इसमें, ये 40 दे रखा है और ये 31 दे रखा है, और फाइंड करना है अपन को ये वाला कौन फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, डी ओ ए या ए ओ डी फाइंड करना है, कौन ए ओ डी। देखो कैसे करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये 40 है और ये 31 है, तो ये कितने का हो जाएगा 180 देखो 180 में से यदि अपन लेस कर दे 40 प्लस 31, ये लेस कर दे अपन, तो ये कितने का हो जाएगा, देखो ये हो गया 71 गया, तो 109 डिग्री का हो गया ये, ठीक है। ये वाला कोण 109 का हो गया, 109 डिग्री, ठीक है। ये 109 का हो गया, तो देखो ये ऊपर वाला शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ये वाली और ये वाली, तो ये 109 है तो ये भी 109 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 109 आ गया, ये 40 है, तो देखो ये दो रेखाएं ये वाली और ये वाली ये काट रही है एक दूसरे को, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 109 प्लस 40 कितना हो गया 149 डिग्री आंसर है इसका। ये देखो कोण से भी याद होने चाहिए आपको, कौन सा कोण किस तरह का होता है और किसके बराबर होता है। ये शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से ये निकल गया है, देखो ये 109 का निकाल लिया अपन ने, ये एक सीधी रेखा हो गई, ये 40 ये 31 तो ये 109 रह गया, ये 109 तो शीर्षाभिमुख से ऊपर वाला 109, ये 40 है तो शीर्षाभिमुख से ये 40, ये 109 और 40 149 डिग्री आंसर है। उतारो इसको, देखो 7वां क्वेश्चन देखो, कौन सी नंबर का 7वें नंबर का। देखो अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन को देखो कैसे दे रखे हैं, ये रेखा हो गई के और ये हो गई एल। क्वेश्चन में दे रखा है के पैरेलल टू, यहाँ पे कर देता हूँ के पैरेलल टू एल, ठीक है। और ये ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है ए डिग्री, ये दे रखा है बी डिग्री,
और ये दे रखा है 45, ठीक है। और अपन को पूछ रहा है फाइंड a प्लस बी, ये ज्ञात करना है। देखो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था ये? 2012 के अंदर, प्री के अंदर, 2012 में प्री के अंदर आया हुआ एसएससी का क्वेश्चन है ये। अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो एंगल को जब भी सोल्व करना हो ना अपन को, एंगल वाले क्वेश्चन को, तो उसमें ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदित रेखा लाइन होनी चाहिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे की क्या हो गई, समांतर हो गई। तो देखो ये अल्टरनेट एकांतर कोण प्रॉपर्टी से, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक का ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये बी है तो अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये भी बी डिग्री हो जाएगा। समझ में है यहाँ तक। और देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है, 45, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही आंसर है। अब देखो एक चीज़ और पता चली यहाँ से, जो ये वाले कोने हैं ना, ये वाले इधर वाले दोनों कोनों का योग इधर वाले कोनों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोना और ये वाला कोना इस बीच वाले कोने के बराबर होंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उतारो इसको। आठवें नंबर का क्वेश्चन देखो। आठवें नंबर का क्वेश्चन, देखो अपन को दे रखा है ठीक है। ये जैसे मान लेते हैं अपन, ये ए बी हो गई, ये सी, ये डी और ये ई पॉइंट हो गया। तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई अपनी, ठीक है। और ये वाला कोण दे रखा है अपन को 110 डिग्री का। ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री का। और ये वाला कोण पूछा है अपन से, इसको मान लेते हैं थीटा। ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया कि जब भी दो समांतर रेखा दी हो तो वो क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है जब उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के लिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं हो गई और इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। देखो ये 110 का है तो संगत कोण प्रॉपर्टी से ये कितने का हो जाएगा, 110 का। ये 30 डिग्री इसका मान दे रखा है इस वाले का, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 110 का, ठीक है। और देखो ये वाला कोण पूछा है, त्रिभुज बन गया ये अपना त्रिभुज, ठीक है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो 110 प्लस 30 दे रखा है, तो 180 में से 110 प्लस 30 गया अपना, तो ये 40 डिग्री का बच गया। ये वाला कोण कितने का बच गया, 40 डिग्री का, ठीक है। ये एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा पे 180 का बनना चाहिए। 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री आंसर है इसका। ये 140 डिग्री क्या हो गया आंसर। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसको बढ़ाया, ये 110 हो गया, ये 30 हो गया। ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान अंदर के दो जो बचे हुए एंगल है ना उनके योग के बराबर होता है। ये तीसरा कोण हो गया, इससे जो ये बचे हुए दो एंगल हैं इनके योग के बराबर ये बाह्य कोण होगा। तो 110 और 30 140 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको।